गुड्डू नाम का एक 9 साल का लड़का था जो हर दिन कुछ नया करने की सोचता था। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव पंछीपुर में रहता था, जहां चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह मन को प्रसन्न कर देती थी। गुड्डू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कल्पना शक्ति। वह अक्सर पक्षियों से बातें करता जैसे वे उसकी भाषा समझते हों। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, इतना अकेले जंगल में क्या करते हो बेटा? गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मोर, बुलबुली और तोता जी। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो पगला जाएगा एक दिन। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गुड्डू को दूर से एक अजीब सी चहचहाहट सुनाई दी। वो अपनी खिड़की से झांका, सामने एक नीली रोशनी जंगल की ओर बढ़ रही थी। गुड्डू चुपचाप अपने झोले में टॉर्च और बिस्किट डालकर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, वहां एक जादुई पेड़ देखा जो बोल रहा था, गुड्डू, तुम्हारी कल्पना ही तुम्हें इस जंगल का रक्षक बनाएगी। गुड्डू डर गया, मगर उसी समय 3 पक्षी सामने आए, मोह, मोर, बुलबुली और तोता जी। मोह ने कहा, हमें इंसानों की मदद चाहिए। जंगल संकट में है। पता चला कि ये पक्षी कोई सामान्य पक्षी नहीं थे। ये थे जादुई रक्षक पक्षी, जो सदियों से एक गुप्त जंगल पनखलोक की रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब उस जंगल पर कब्जा करने आया था एक भयानक कौवा, कालकौवा। कालकौवा ने सभी जादुई बीजों को बंद कर दिया था, वो बीज जो जंगल को जीवित रखते थे। अगर वो 1 सप्ताह में आजाद नहीं हुए तो पूरा जंगल मुरझा जाएगा। गुड्डू को चुना गया था क्योंकि उसकी कल्पना और सच्चाई पर अडिग विश्वास ही उस बंद जादू को तोड़ सकता था। गुड्डू ने बुलबुली के पीठ पर बैठकर उड़ान भरी। रास्ते में वे पहुंचे रंगीन पत्तों की घाटी में, जहां हवा में रंग बिरंगे गीत गूंज रहे थे। लेकिन तभी वहां एक झूठा बाज आया। उसने कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। गुड्डू ने कहा, सच तो मेरे पास से कभी नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। बाज हंसते हुए गायब हो गया और रास्ता खुल गया। अब वे पहुंचे डर की दरार पर, एक गहरी खाई जो तब तक पार नहीं होती जब तक डर को स्वीकार न किया जाए। तोताजी ने कहा, गुड्डू, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। गुड्डू ने आंखें बंद कर कहा, मैं जब अकेला होता हूँ मुझे लगता है मैं कमजोर हूँ। अचानक जमीन पर पुल बन गया। कल्पना की सच्चाई ने रास्ता बनाया। अब सब पहुंचे कालकौवा के किले पर। किला बहुत बड़ा, काला और डरावना था। कालकौवा सोने के पिंजरों में बीजों को कैद किए बैठा था। गुड्डू ने कहा, तू जंगल की सुंदरता को नहीं समझ सकता, तेरा डर दिखावटी है। कालकौवा चिल्लाया, तू एक बच्चा है, क्या करेगा मुझसे? गुड्डू ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना में देखा एक विशाल सफेद पक्षी, जिसे उसने कभी किताबों में पढ़ा था। वो पक्षी कल्पनाबाज उसकी कल्पना से प्रकट हुआ और कालकौवा पर झपट पड़ा। कल्पनाबाज ने कालकौवा को आसमान में उड़ाकर घुमा दिया और पिंजरों को तोड़ डाला। गुड्डू ने जैसे ही एक एक बीज को हाथ में लिया, वे चमकने लगे। जंगल में रोशनी फैल गई, जादुई पेड़ मुस्कुराने लगा और हर दिशा में हरियाली लौटने लगी। कालकौवा को माफ कर दिया गया, पर उससे कहा गया, अब तू जंगल का रखवाला बनेगा, नहीं तो कल्पना उसे फिर मिटा देगी। गुड्डू वापस पंछीपुर लौटा। सब लोग हैरान थे कि जंगल अब और भी हरा भरा और पक्षियों से भरा हुआ हो गया था। गुड्डू की माँ ने पूछा, कहाँ गया था तू? गुड्डू ने मुस्कुराते